हेलो बच्चों, मैं मिस अनीता वर्मा JBA बीकेरसाई से। आज हम लोग 7वीं कक्षा का अध्याय 1 का मध्यकाल में भारत, जिसका भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मध्यकाल में जो है भारत उस समय की स्थिति क्या थी, और हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उस समय क्या क्या परिवर्तनें हुई। तो मध्यकाल में भारत में परिवर्तन 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन हुए। 1000 वर्षों के अंतराल में बहुत सारे परिवर्तन हुए बच्चों। बड़े पैमाने पर हुए यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्न क्षेत्रों में जो है परिवर्तन हुए, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। एवं धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ये जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। उस समय जो हमारा महाद्वीप है भारत, इसमें कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही। इन राजाओं के बीच में अनेक लड़ाइयाँ होती रही कि मेरे क्षेत्र में अधिक साम्राज्य आ जाएगा, ऐसा बोल करके, और प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्यों की स्थापना हुई। आप लोग याद कर सकते हैं कि 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्यों की स्थापना हुई। इस लंबे समय अंतराल में हिंदुओं एवं मुसलमानों के आपसी संपर्क के कारण इस उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक का, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। मतलब इन दोनों के बीच में जो समावेश हुआ, इस कारण कुछ संस्कृतियों में भी परिवर्तन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बदलाव आया, जो कि 1000 वर्षों के अंतराल में जो मध्यकाल भारत है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बदलाव आया। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में देखिए सिंचाई राहत से होने लगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। बहुत अधिक उस समय जो है वृद्धि हुई। और कताई यानी काटने वाला जो कार्य है, उसमें भी जब उससे पहले लोगों को थोड़ा कठिनाई होती थी, लेकिन जब चरखों का प्रयोग किया गया, चरखे का इस्तेमाल होने लगा, मध्यकाल में ही युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसी काल में, मध्यकाल में ही बारूद का प्रयोग होने लगा। उसके बाद में तोप का प्रयोग होने लगा। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में किन किन हथियारों का प्रयोग होता था, ऐसा बोल करके। तो इसी काल अवधि में जो है कृषि के क्षेत्र में बोले तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसे फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई और यहाँ के लोग जो है इस फसल को करने की कोशिश भी की। आप देखिए, नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, मतलब किस प्रकार से जो है उस समय के लोग जो है किस प्रकार से राजनीतिक समूह में या तो सामाजिक समूह में बांटे गए। तो इस काल में नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। इस काल में नया, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत आप लोग सुने हैं, अभी भी चलता है राजपूत। और राजपूत का अर्थ है, प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, राजपूत राजा का पुत्र। तो इसमें ये समाज जो था, इस राजपूत समाज के तौर पे तो इनको योद्धाओं और राजाओं को जो है विशेष रूप से संबोधित किया जाता था। तो इससे आगे हम लोग अगला देखेंगे कि आगे क्या क्या परिवर्तन हुए। तो प्यारे बच्चों, आज का हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।